नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रवार के दिन श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बरसती है और साथ ही आपके जीवन में कभी भी धन मान सम्मान सुख की कमी नहीं होती, बरकत होती है। माँ लक्ष्मी शुक्रवार के दिन अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको मनाने के एक सरल उपाय जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक परेशानी को भी दूर करती हैं। जीवन में धन संपदा खुशियाँ लक्ष्मी जी की आराधना से आसानी से प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना उतना भी आसान नहीं है। देखिए, अगर ऐसा मान्यता है कि कनकधारा स्त्रोत, वैसे अगर आप नास्तिक नहीं हैं तब आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। कनकधारा स्त्रोत का पाठ अगर लगातार 3 साल तक किए जाएं तो 3 किलो स्वर्ण के इतना आपको धन मिलता है और ये कटु सत्य है। तो 3 साल लगातार आप अगर कर सकें तो अच्छी बात। अब आप सोचिएगा, आज आपने पढ़ा आज ही आपको धन मिल जाए, वैसा नहीं है। धीरे धीरे जीवन में सुख बढ़ने लगता है, धन आने लगता है। वैसे तो धन और ऐश्वर्य से जुड़ी हुई हैं माँ लक्ष्मी और एक खास उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। वैसे शुक्रवार के दिन एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, माँ लक्ष्मी को इत्र गुलाब की जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो अपनी उंगली पर लगाकर उनके चरणों पर लगाइए और फिर अपनी कलाई में या कंठ में लगा लें। पूरे दिन खुशियों से महकेंगे और धन की मुश्किलें कम होती चली जाएंगी। दूसरी बात, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का या मिश्री का भोग जरूर लगाइए और पूरे परिवार के साथ प्रेम से खाइए, क्योंकि सफ़ेद वस्तु माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और साथ ही जब आप उनको भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता मत लगाइएगा भोग में, क्योंकि आपको नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही शुक्रवार के दिन पति पत्नी कभी भी झगड़ा ना करें, वरना लंबे खींचेंगे ये झगड़े और जल्दी झगड़े नहीं सुलझेंगे। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन बहुत सिंपल सा प्रयोग भी आप कर सकते हैं और ये प्रयोग आप शुक्रवार की रात में कीजिएगा। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें एक लौंग रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसको बांधकर आप सुरक्षित रख लें अपने धन के स्थान पर, तो आपके धन को किसी का नज़र नहीं लगता है और दिन दूनी रात चौगुनी धन बढ़ता चला जाता है। वैसे तो धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार का दिन सप्ताह के 7 दिन में सर्वश्रेष्ठ है और माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रयोग आप इस दिन कर सकते हैं। जब आप माँ लक्ष्मी की आप पूजा करें, अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी हो तो गुलाब की पंखुड़ी पर अगर 2 लौंग रखकर अर्पित करें और बाद में इस लौंग को प्रसाद के रूप में खा लें तो इससे भाग्य मजबूत होता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। वैसे तो आप अगर इस दिन माँ लक्ष्मी को चावल, याद रखिए चावल इसलिए क्योंकि अक्षत बहुत पसंद है और जब भी आप चावल उनको अर्पित करें, किसी भी तरह का कोई उपाय करें, तो चावल को आप पहले से ही अच्छे से चुनकर रख लें, क्योंकि टूटा फूटा हुआ चावल आप उनको नहीं अर्पित कर सकते, नहीं तो आपको उतने फल पूजा के नहीं मिलेंगे। तो माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं, इस बात को आपने गौर किया होगा। उनकी जितनी भी तस्वीर है आप क्रोधित नहीं देखेंगे, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो उनको प्राप्त ना हो। अब गृह लक्ष्मी देवी गृहिणियों यानी कि घर की जो स्त्रियां हैं, उनमें लज्जा, क्षमा, शील, स्नेह, ममता के रूप में माँ लक्ष्मी ही विराजमान रहती हैं। मकान में यानी घर में जो महिलाएं हैं घर की, वो प्रेम बरसाती हैं, घर को घर बनाती हैं। तो घर की जो लक्ष्मी है उनका हमेशा आदर करें और उनकी अनुपस्थिति में घर में झगड़े, लड़ाई, कलह, क्लेश, निराशा जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे लगेंगी कि घर काटने को दौड़ रहा है। इसीलिए तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस घर को माँ लक्ष्मी त्याग देती हैं।
इसीलिए इस दिन छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। शुक्रवार के दिन जब भी घर से निकले तो दही खाकर निकले। कहा जाता है आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, आपके कार्य फल देते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, झगड़े लड़ाई हो, तब एक दूसरे को सफ़ेद मिठाई खिलाइए ताकि आपकी परेशानी समाप्त हो जाए। और अगर ज़्यादा आपके लिए कष्ट हो रहा हो तब शुक्रवार के दिन नमक जो होता है, सफ़ेद नमक, वो अपने बेडरूम में एक कांच के बर्तन में रख दें। हर सप्ताह चेंज करें। चाहे तो 2-4 लौंग भी रख दें, लेकिन इस नमक को ढकिएगा मत, ओपन रहेगा। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। तो जो माँ लक्ष्मी हैं उनके तो बहुत सारे विधान हैं अर्पित करने के, लेकिन दूसरी तरफ सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी को तो आप मनाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। सुबह सुबह अगर आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके साथ ही आपके घर आती हैं। कितना सिंपल है उनकी पूजा करना। 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी मिश्री और संभव हो तो सफ़ेद पुष्प डालकर चले जाएं। प्रेम से पीपल के नीचे डाल दें। माँ लक्ष्मी से आग्रह करें कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, फिर देखिए कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस दिन लौंग इलायची के प्रयोग किए जाते हैं जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। तो शुक्रवार की रात एक छोटा सा प्रयोग आपके घर परिवार में धन, धान्य, सुख, समृद्धि सब भर देगा। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको लाल कपड़ा वाला उपाय तो आपको कर ही लेना है। लेकिन देखिए, जो धन संपत्ति भगवान नहीं है, लेकिन अगर हम आजकल के ज़माने में धन के बिना व्यक्ति को सम्मान भी नहीं मिलता और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि माँ लक्ष्मी चंचला होती है, एक जगह पर टिकती ही नहीं। अब आप चाहते हैं कि धन आसानी से आए, आपके पास आता रहे, तो ऐसा वर्णन है, समुद्र मंथन से पहले सभी देवता धन विहीन हो गए थे और समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं तो देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की। इससे खुश होकर माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया और वो ऐश्वर्यवान हो गए। लेकिन देखिए, शुक्रवार के दिन जब आपके घर की साफ सफाई हो जाती है, जब आप स्नान वगैरह कर लें, उसके बाद भी ये प्रयोग कर सकते हैं, स्नान करने के पहले भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। क्या करेंगे, एक पात्र में जल ले लें, कोई भी बर्तन में ले लें, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस हल्दी को घोल लें, पूरे घर में हल्का हल्का छिड़काव करें, बाकी का बचा हुआ घर के मुख्य दरवाजे पर डाल दें अच्छे से। अगर मान लेते हैं आप फ्लैट में रहते हैं तब मुख्य दरवाजे पर भी छिड़काव करें और बाकी के पौधे में डाल दें। धन आएगा और लक्ष्मी भी आएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।